हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द पाथ ऑफ प्रोग्रेस। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ द वेल्थ दैट मनी कांट बाय बुक समरी के बारे में, जिसके लेखक है रोबिन शर्मा। द वेल्थ दैट मनी कांट बाय पुस्तक जीवन के उन मूल्यों और खुशियों पर केंद्रित है जिन्हें पैसा हासिल नहीं कर सकता। यह पुस्तक सिखाती है कि असली धन हमारे मूल्यों, संबंधों और आंतरिक शांति में निहित है। अध्याय 1। असली संपत्ति क्या है? कहानी एक अमीर बिजनेसमैन की है जिसने बहुत पैसा कमाया है, लेकिन अपनी जिंदगी में अकेलापन और खालीपन महसूस करता है। वह एक यात्रा के दौरान एक बुद्धिमान गुरु से मिलता है। गुरु उसे बताता है कि असली संपत्ति बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अंदर है। यह संपत्ति हमारे आत्मसम्मान, मानसिक शांति और अच्छे कर्मों में छिपी है। सीख। पैसा केवल भौतिक चीजें खरीद सकता है, लेकिन यह हमारे जीवन में खुशी, शांति और संबंधों को नहीं ला सकता। असली संपत्ति हमारे मूल्यों और चरित्र में होती है। अध्याय 2। खुशी की परिभाषा। कहानी एक गांव के किसान की कहानी है जो गरीब है लेकिन अपने छोटे से परिवार और साधारण जीवन में बेहद खुश है। एक अमीर व्यापारी उसकी सादगी और खुशी को देखकर हैरान होता है। बातचीत के दौरान किसान व्यापारी को समझाता है कि खुशी बाहरी वस्तुओं या संपत्ति में नहीं, बल्कि हमारे नजरिए और वर्तमान में जीने की कला में है। सीख। खुशी हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। इसे बाहर खोजने के बजाय हमें अपने अंदर ढूंढना चाहिए। अध्याय 3। समय की महत्ता। कहानी एक व्यक्ति दिनरात पैसा कमाने में व्यस्त रहता है। वह अपने परिवार के साथ समय नहीं बिता पाता। जब वह गंभीर रूप से बीमार पड़ता है तो उसे एहसास होता है कि उसने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से यानी परिवार और समय को नजरअंदाज कर दिया। वह समझता है कि जो समय निकल गया उसे वापस नहीं पाया जा सकता। सीख। समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है। पैसा वापस कमाया जा सकता है, लेकिन समय और प्रियजनों के साथ बिताए क्षण अमूल्य होते हैं। अध्याय 4। सेवा का महत्व। कहानी एक अमीर आदमी जो दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करता है, अपनी सारी संपत्ति समाज की भलाई के लिए दान कर देता है। वह बताता है कि दूसरों की सेवा करने से उसे आत्मसंतोष और गहरी खुशी मिलती है। सीख। दूसरों की मदद करना और समाज की सेवा करना असली धन है। जब हम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं तो हमें आंतरिक शांति और खुशी प्राप्त होती है। अध्याय 5। आभार की शक्ति। कहानी एक आदमी हमेशा शिकायत करता रहता है कि उसकी जिंदगी में सब कुछ गलत है। एक दिन वह किसी व्यक्ति से मिलता है जो उसे आभार व्यक्त करना सिखाता है। जब वह अपने जीवन की अच्छी चीजों के लिए आभारी होना शुरू करता है तो उसकी जिंदगी बदल जाती है। सीख। आभार व्यक्त करने से हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक हो जाता है। हमें हमेशा अपनी उपलब्धियों और वर्तमान परिस्थितियों के लिए आभारी होना चाहिए। अध्याय 6। रिश्तों का मूल्य। कहानी एक अमीर आदमी जिसके पास सब कुछ है, अपने रिश्तों से दूर है। वह अकेलापन महसूस करता है। जब वह अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना शुरू करता है तो उसे सच्ची खुशी का अनुभव होता है। सीख। रिश्ते सबसे मूल्यवान है। पैसे से रिश्तों को नहीं खरीदा जा सकता। संबंधों को समय, प्रेम और ध्यान से संजोना आवश्यक है। अध्याय 7। जीवन का उद्देश्य।
कहानी। एक युवक जो करियर की दौड़ में खो गया था, एक साधु से मिलता है। साधु उसे समझाता है कि जिंदगी का असली उद्देश्य केवल धन कमाना नहीं, बल्कि दूसरों के लिए मूल्य जोड़ना और एक सार्थक जीवन जीना है। सीख: जीवन का असली उद्देश्य खुशी पाना और दूसरों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालना है। हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए जो हमारी आत्मा को संतुष्टि दे। पुस्तक का मुख्य संदेश: 1. असली संपत्ति। शांति, प्रेम और मजबूत संबंध असली संपत्ति हैं, न कि पैसा। 2. खुशी। बाहरी वस्तुओं में खुशी तलाशने के बजाय हमें अपने अंदर की शांति और संतोष खोजने की जरूरत है। 3. समय और संबंध। समय और संबंध सबसे मूल्यवान है। इन्हें प्राथमिकता दें और इनका सम्मान करें। 4. सेवा और आभार। दूसरों की मदद करने से सच्ची खुशी मिलती है। आभार का अभ्यास करना जीवन को सकारात्मक बनाता है। 5. जीवन का उद्देश्य। पैसा और भौतिक सुख अस्थायी है। जीवन का उद्देश्य सार्थक और संतोषजनक जीवन जीना है। कंक्लूजन: यदि आप इस पुस्तक में दिए गए सिद्धांतों और कहानियों को अपने जीवन में लागू करते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि सच्चा धन आंतरिक संतोष, गहरे रिश्तों और एक उद्देश्यपूर्ण जीवन में निहित है। पैसा जीवन को आसान बना सकता है, लेकिन असली खुशी और शांति केवल हमारी सोच, व्यवहार और मूल्यों से ही आती है। अगर आपको ऐसी ही और वीडियो चाहिए, तो दोस्तों मेरे चैनल द पाथ ऑफ प्रोग्रेस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।